नमस्कार साथियों, ये वीडियो शुड यू ज्वाइन एलआईसी और नॉट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम एडीओ पोस्ट के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उन पे डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में मैं आपकी क्वेश्चंस लूँगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स, लड़कियों के लिए जॉब कितनी सूटेबल है कितनी नहीं है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे पास ये है कि मैम मेरा IBPS क्लर्क में सिलेक्शन हो चुका है और MP पटवारी में सिलेक्शन हो चुका है या SSC CGL में सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं कौन सी जॉब को ज्वाइन करूं। देखिए, अगर आप एक शांति वाली तसल्ली वाली जॉब चाहते हैं, 9 to 5 की जॉब चाहते हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में रहे एंड सैटरडे संडे अपना फैमिली के साथ एंजॉय करें, तो आप इन सारी जॉब के साथ जा सकते हैं। SSC CGL की जो जॉब्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं जितना मैं जानती हूँ, और उसमें भी शायद 5 day वीक होता है और आप अपना काम कीजिए आराम से, ऑफिस का फाइल वर्क होता है और उसके बाद अपना सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए, या जैसे भी आपको जो भी आगे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। IBPS क्लर्क में भी वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है, बट ब्रांच टू ब्रांच पे वेरी करेगा। इसके अलावा बस एक चीज़ देख लीजिएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम गांव देहात के एरिया में जहाँ पे आपको सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी एक बैचमेट थी जिनका जो SBI क्लर्क में उनकी पोस्टिंग थी, और वो स्विच करके फिर LIC ADO में आई थी, क्योंकि उनको यूपी का एक गांव मिल गया था जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाई, और वो दिल्ली की थी तो उनसे वहाँ पे सर्वाइव नहीं हुआ। तो एक चीज़ ये एक बारी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। इसके अलावा मेरे पास एक सवाल आया है कि मेरे फादर DO हैं, तो क्या मुझे इससे हेल्प मिलेगी या वो मेरी हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। आपके जो फादर का जो टीम बिल्डिंग का स्किल है वो आपके काम आएगा। आपके फादर आपके लिए टीम बिल्डिंग करके दे भी सकते हैं। LIC को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी टीम कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है कि आप काम ला के दीजिए। फिर आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा आते हैं या नहीं आते, उससे उसको LIC को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ आपके बिजनेस से, आपके काम से मतलब है। ठीक है। तो और बट ये PDO-शिप में आपके फादर जब आपको एक बार टीम बिल्डअप करके दे देंगे, धीरे धीरे मेरा आपको सजेशन होगा कि धीरे धीरे आप खुद भी वो स्किल्स अपने भीतर इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए कि आप उन स्किल्स को सीख लें, या आपका जिस भी तरह का इंटरेस्ट है, अगर आपका सेल्स का या मार्केटिंग का एप्टीट्यूड नहीं है तो वो एप्टीट्यूड आप डेवलप कर लें, क्योंकि आपके फादर आपको टीम बिल्डअप करके दे सकते हैं, बट उस टीम को मैनेज करना, हैंडल करना तो अल्टीमेटली आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंकित सिंह जी का एक मैसेज मेरे पास, एक कमेंट आया हुआ है कि मैम लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हो गया था और PDO-शिप में मैं रिज़ाइन दे के आया और इस बार होम डिवीज़न से किया और फिर से टेंशन हो रही है टारगेट को लेके। देखिए, आपने तो LIC में काम भी किया है, आप उसकी वर्किंग स्टाइल से परिचित हैं, तो आपको तो इस चीज़ से हेल्प ही मिलेगी अपने पिछले एक्सपीरियंस से, और आपको अब तक ये भी पता चल चुका होगा कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप ये जॉब आपके सूटेबल है या नहीं है, ये आप खुद बेटर डिसीज़न ले सकते हैं क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी पिछली कमियों को ओवरकम करके या उन पे काम करके अगर आप इस बार कंटिन्यू कर सकते, अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो देन गो अहेड। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, पिछली बार भी मुझसे नहीं हुआ था और ये जॉब मेरे टाइप की नहीं है, तो फिर आप किसी और जॉब के लिए ट्राई कीजिए। या अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और आपकी कंडीशन और सिचुएशन इस तरीके की है, आपको ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो फिर इसमें पूरी जी जान झोंक दीजिए। इतना मुश्किल नहीं है टारगेट को अचीव करना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है। एक ट्रोल पुलिस करके कमेंट आया हुआ है मेरे पास कि थिंकिंग नॉट टू ज्वाइन LIC, और क्या LIC मुझे निकाल तो नहीं देगी, मतलब अगर 6 महीने में निकाल दिया। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर 1 साल से पहले निकाल दिया तो
मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि LIC आपको निकालने के लिए नहीं बैठी हुई है। वो आपकी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग कराएगी, उसने आपको खर्चा कर रही है वो आपके ऊपर इतना, ठीक है। वो आपको सैलरी दे रही है 50-55 हज़ार रुपये, तो वो आपको निकालेगी तो नहीं, अनलेस अनटिल आप उसको मजबूर ना कर दे कि आपको निकाले। अगर आप काम ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जो कि आज मेरे पास एक सवाल आया हुआ है कि अगर मतलब बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं तो LIC कितने समय में निकाल देगी, वो तो LIC के ऊपर डिपेंड है। अगर LIC इस बार बिल्कुल लीनियंट नहीं रहने वाली है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो लास्ट टाइम 2019 की भर्ती में LIC ने जो गलती की थी, वो इस बार अपनी गलती को नहीं दोहराएगी। उन्होंने लास्ट टाइम कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा समय दिया था कि वो टारगेट अचीव कर ले। 6-6 महीने तक, साल भर तक जिन्होंने 0 एजेंट बनाए थे, एक भी एजेंट नहीं बनाए थे, सिर्फ LIC उन्हें हर 15 दिन में या जिस भी तरह से नोटिस देती रहती थी कि आप काम कीजिए, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पर मुझे लगता है इस बार LIC पूरे मूड में है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और जो काम नहीं करेगा उनको बिल्कुल निकाल देगी, क्योंकि LIC ने इस बार अपना पूरा बंदोबस्त कर रखा है। उसने उसका फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल भी ना हो, इस बात को उसने इंश्योर किया है इस भर्ती में। तो ये चीज़ है, इतना ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत है नहीं जितना आप लोग डर रहे हैं। अगर आप लोग इस जॉब में प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे तो चीज़ें ठीक तरीके से हो जाएंगी। बस जो LIC है, मैं बार बार कह रही हूँ, LIC सिर्फ ये चाहती हैं कि उसके साथ वो लोग जुड़ें जो लंबे समय तक टिकने वाले हैं, जो लंबे समय तक काम करने वाले हैं। LIC सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करना चाहती है। और जब आप इस जॉब में आ ही जाएं तो फिर आपको बॉन्ड से या टर्मिनेशन से या किसी और चीज़ से डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर अपना पूरा मन लगा के पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम कीजिए, आप कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, एक चीज़ और मैं कहना चाह रही थी कि जो ये क्लर्क का और MP पटवारी का, ये जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ज्वाइन करें ना करें, सिर्फ आप सैलरी के बेस पे कोई डिसीज़न मत लीजिए कि भाई सैलरी इसमें 55 हज़ार रुपये है, वहाँ पे 30 हज़ार रुपये मिल रही है। एक अपना इंटरेस्ट और अपनी सेटिस्फेक्शन भी देखिए कि आप काम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीडियोशिप में मैं पहले बता चुकी हूँ, आप पे इस बार लास्ट ईयर जो हम लोगों पे जो प्रेशर था उससे ज़्यादा ही प्रेशर ये लोग डालेंगे, कम नहीं करेंगे। प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा होगा और आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो 3.5 लाख का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए और उसी के आधार पर सारा डिसीज़न लीजिए। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है कि गर्ल्स के लिए ये जॉब कैसी है। देखिए, गर्ल्स के लिए ये जॉब टफ़ है, मतलब चैलेंजिंग है, और आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर आप छुई मुई टाइप से ना, तो काम नहीं चलेगा आपका। यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी असर्टिव एंड यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी जॉब तो है नहीं कि आपने आराम से तसल्ली से आए, अपना काम किया और चले गए घर पे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। एंड एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जो हमारी सोसाइटी है वो लड़कियों को लेके, खासकर ये जो मार्केटिंग वाला जो फील्ड है, इसमें लड़कियों को लेके उनका एटीट्यूड्स मोस्टली नॉन सीरियस है और जजमेंटल है। ये थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो मैंने देखा है, जितनी भी मैंने बातें करी हैं अपने कलीग वगैरह से, तो उसके बेस पे मैं आपसे कह रही हूँ। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है अपने काम के थ्रू कि नहीं, आप कैपेबल हैं। तो ये चीज़ है, आपको 2 साल तो कम से कम अपनी टीम बिल्डिंग पे आप काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, उसके बाद फिर आपके फेवर में है ये जॉब, क्योंकि इसमें टाइमिंग का कोई सिस्टम नहीं है। एक बार आपकी जब टीम बिल्डअप हो जाती है ना, तो टीम अपने आप काम करती है। फिर इसमें आप अपने घर के काम कीजिए, आप अपनी फैमिली को, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों को समय दीजिए, और आपका काम साथ पे साथ होता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे ही रश करके आपको भागना है। कभी कभी होता है कि मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आपको वो तो अटेंड करना पड़ता है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। और एक इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, अगर आप अनमैरिड हैं
और 5 साल बाद आप मैरिज करते हैं, तो उसमें आप अपने, अगर दूसरी सिटी में आपकी मैरिज होती है तो आप अपने एजेंट्स को साथ में नहीं ले जा सकते, आपको अपने एजेंट्स यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ, ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर अपलोडिंग में इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अब मैं इसको सम अप ये करना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों को मेरे एग्जाम्पल से, मेरे टर्मिनेशन से, कि LIC ने मेरा टर्मिनेशन कर दिया था, उस चीज़ से आप मेरे एग्जाम्पल से डरिए मत। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे बैचमेट्स को, जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, पर वो छोड़ के LIC ADO में आए। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी थे, जैसे क्लर्क का मैं बता रही हूँ, वो लोग आए। वेराज कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो LIC में ADO की जॉब कर रहे थे, उन्होंने एक भी एजेंट नहीं बनाया और फिर वो बैंक PO में चले गए। तो आपको हर तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने एप्टीट्यूड पे, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरह से इस जॉब को देखते हैं, आपका कैलिबर क्या है, और उसको सबसे बढ़िया आप ही जज कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखा सकती हूँ, डिसीज़न अल्टीमेटली आपका ही होगा। और मेरे समय में मेरी हैंड होल्डिंग के लिए, या मुझे इस तरीके से बिल्कुल कड़वी सच्चाई और इस तरीके से ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, बट आपके पास मैं हूँ, आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। मुझे जितना जो भी कुछ पता है, मैं वो सब आपको गाइड करूँगी, बताऊँगी। और मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे या बहुत अच्छा आपका आय भी आ जाएगा मेरी बातों को मानने से, बट ये है कि आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ आपको। और मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं सारे पढ़ती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि 1 बाय 1 करके उन सब पे वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। सब विषयों पे, सब टॉपिक्स पे आपकी जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं मैं सारी पढ़ रही हूँ, मैं उन सब का 1 बाय 1 रिप्लाई करूँगी। इस वीडियो के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर जो भी है आपके, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आपकी वजह से मेरे 72 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कुड यू प्लीज़ मेक इट 100? आई मीन, अगर आप इसे 100 तक पहुंचा सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। एंड या बस मैं यही आपसे कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।